ड्यू टू दिस न्यू सिस्टम। लुक, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो जो रोल मॉडल्स हमारे सामने एस्टेब्लिश वो इंडिया के भी हैं, बाहर के भी हैं। यस, एवरी गर्ल वांट्स टू accumulate with herself with those things. Suppose I was very small child, मैंने इंदिरा गांधी का फोटो देखा तो उसने मेरे अंदर एक जज्बा पैदा करा कि आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम लाइक इंदिरा गांधी। आप ये देखिए, हमारी प्रेसिडेंट, हमारी इवन बिल क्लिंटन की वाइफ को आप देखिए, हिलेरी क्लिंटन को आप देखिए, इसमें फ्रांस वाली को देखिए, जर्मन वाले को देखिए, ढाका वाली को देखिए, हमारी चीफ मिनिस्टर्स को देखिए। इन लोगों को देख के जो सोशल एक्सेप्टेंस इनको मिल रही है, जो इनका सोशल स्टेटस अपग्रेड हुआ है, उससे हर लड़की चाहती है कि मेरा भी हो। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आ गई है। आदमी की मजबूरी भी होगी है कि वो उसको अलाउ करे अनकन्वेंशनल जॉब के लिए, बिकॉज शी इज इक्वली पेड। तो इसलिए वो उसको अलाउ कर रहा है कि जाओ आप भी करो। सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है औरत के प्रति, चेंज हो रहा है, बट नॉट अप टू द मार्क। यस, ये नेक्स्ट जो हम लेके चलेंगे वो हमारा टॉपिक है कि इन अनकन्वेंशनल फील्ड्स में लेडीज जा रही हैं, बट देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर हर। बहुत से चैलेंजेस है, समाज बदला है बट नॉट अप टू द मार्क। हमारा उनका चैलेंज, वो उनका जो टैलेंट है that is not acceptable by the society. Yes, it is a hard fact. हाँ जी, वो challenges कौन से हैं वो हम अभी भी मिडिवल माइंडसेट है। देखिए गुड़गांव के अंदर आप देख लीजिए, अभी वो जो लड़की बाहर में काम कर रही है, वो आई बाहर, उसका ब्रदर था उसके साथ, उसके बावजूद भी कैसे वो लोग जो है उसको जबरदस्ती खींच के वैन में डाल के ले गए। और पुलिस है वहाँ पे, एक चेन बनती जा रही है सेक्सुअल हरासमेंट की। हाँ, और पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट किया, उस लड़के ने रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, उसको फॉलो करिए, लेकिन पुलिस बैठी है चुपचाप। नहीं, उसको ये लगता है कि ये भी एक चैलेंज है। जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स जो है, जब तक हमारी सपोर्ट स्ट्रक्चर है, चाहे वो पुलिस है, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट करके सोशल सपोर्ट उनको चाहिए, सोशल सपोर्ट चैलेंज है उनके लिए कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शी इज इवन देन शी इज डूइंग इन अनकन्वेंशनल हादसे होते हैं। और तो फिर इससे क्या होता है कि एक बहुत ऐसा माहौल भी बन जाता है कई बार कि लोग सोचते हैं कि नहीं, रात को काम करना ठीक नहीं है, लड़की को उस ऑक्यूपेशन के लिए या उस प्रोफेशन में भेजना ठीक नहीं है। अच्छा, शुरुआत में तो चैलेंज उसका स्टार्टिंग से ही घर से बाहर निकलते समय शुरू हो जाता है कि उसे शी हैज टू बैलेंस बिटवीन द वर्क प्लेस एंड एट द होम। नहीं, देखिए मेरा तो मानना ये है कि उस बिचारी का चैलेंज तो उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो पहली सांस लेती है। बिकॉज हमारा जो समाज है वहां पे तो बेटी पैदा करना ही एक बहुत बड़ा फॉल्ट माना जाता है, और बेचारी आ गई, उसके बाद जब उसकी स्कूलिंग होगी, उसकी एजुकेशन होगी, वो तब होगी जब सपोज किसी के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, अगर उनके पास सफिशिएंट मीन्स है, इन दैट कंडीशन ही वो दोनों को बराबर एजुकेशन दिलाते हैं। बहुत कहने को ये बात बहुत कड़वी है, इट इज अ हार्ड फैक्ट। और अगर सपोज पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं है कि दोनों को पढ़ा पाए, तो उनका प्रिविलेज आज भी एजुकेशन सोसाइटी में भी बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सी, मतलब लड़के को प्राइवेट स्कूल में लड़की को, फैक्ट इज दैट कि द वर्किंग वुमेन इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हाँ, नहीं वही हम बन गया है अब, बिल्कुल आज भी, मतलब अनकन्वेंशनल फील्ड से जाने के बावजूद भी एक चर्चा का विषय है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस की जो बात करें मैडम, जो चैलेंजेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस जैसे अभी इन्होंने बताया है, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। एग्जैक्ट जो बात है वो है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है सबसे बड़ी बात है कि पीपल का जो माइंडसेट है लोगों का, वो एक फिक्स्ड है, और जैसे और वो हैरेसमेंट के भी दे हैव नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ इन डिफेंस ऑल्सो कि कोई डिफेंस पर्सनल लेडी है तो उसको ज्यादा काम दिया जाता है, वर्कलोड ज्यादा दिया जाता है, दिस आर कमिंग ऑन द नंबर ऑफ आवर्स। आप ये देखिए, आप किसी भी फील्ड में जॉब के लिए जाते हैं तो अभी भी समाज का जो जिसको हम हाई प्रोफाइल सोसाइटी कहते हैं, उसमें लेडी को सेकंड सिटीजन ही मानते हैं। हाँ जी, उनको ये लगता है कि आज हमने इसको जॉब दे दी, ये आ तो गई नौकरी करने, कल को इसकी शादी हो जाएगी तो इसको ट्रांसफर होगी, परसों इसको इशू हो जाएगा, फिर इसका इशू बीमार होएगा, इसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो उसकी सोशल लायबिलिटीज हैं उसको समाज यूं नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि भाई शी इज डूइंग फॉर द सोसाइटी, शी इज नॉट डूइंग फॉर हरसेल्फ। ये उसका काम थोड़ी है, सोसाइटी का काम है। अगर वो बच्चा पैदा करेगी तभी तो सोसाइटी चलेगी। उसको इस तरह से लिया जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, सपोर्ट स्ट्रक्चर अच्छा वो लगता है उन्हें देखना, लेकिन बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल। हाँ जी, जो अच्छा अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, चीज मैं इनके बाद ऐड करूंगा, एक चीज मुझे लगता है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो रोल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि द वाइफ जो भी लेडी when she is working outside she have to balance between the house and the office. तो ये रोल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि इन चीजों को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ये डेली लाइफ डेली रूटीन में होता है कि एक वाइफ लेट हो जाती है तो ही हैव टू आंसर टू हस्बैंड, ही इज आंसर टू अनमैरिड, शी इज आंसरेबल टू हिज पेरेंट्स. सोशल चैलेंज या फैमिली चैलेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी महिलाएं प्रोफेशनल में उतना ऊपर नहीं जा पाती. नहीं, प्रोफेशनल बेसिस पे सर आई एम नॉट एग्री विद यू कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो डेटास दे सकती हूँ. कुड यू नो एक्सिस बैंक की जो सीईओ है वो फीमेल है. हाँ जी, वो फीमेल है बिल्कुल. अपनी जो पॉलिटिकल और सबसे ज्यादा जो सैलरी गेन कर रही है बैंक्स में वो शी इज आल्सो फीमेल. हाँ बिल्कुल, किरण शाह है, इंद्र नुई है. फ्रांस और नॉर्वे में 2007 में ऐसा रूल बन गया था कि अगर किसी कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज मोर देन 5 तो वो सभी मेल नहीं होंगे, उनमें वुमेन. अब इंडिया में भी ऐसा हो रहा है. तो जो चैलेंज है वुमेन के लिए वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर भी है. मैम देखिए ये है, लेकिन इन सब के बाद भी शी हैज टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. उसको सोशल चैलेंज के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का चैलेंज है उसके सामने, उसको मोबिलिटी का चैलेंज है उसके सामने उसकी लेट नाइट वर्क्स, यू कैन से नंबर ऑफ आवर्स का चैलेंज है उसके सामने. और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि जिस वर्क प्लेस पे वो जॉब कर रही है उसको सेक्सुअली हरेस करा जाता है. चैलेंजेस उसके सामने कम नहीं है, लेकिन फेस कर रही है बिकॉज शी वांट्स चेंज. वो तो किसी बैरियर पे रुकना ही नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो सब मैं भी अचीव करूं जो मैं अचीव कर सकूं. डाटा देखिए ना तो 2004 से 2005 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 10% लेडीज आती थी. 2005 से 6 तक वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 9.5 तक, और 2006 से 2009 में वो 14% तक आ गया. यानी कि वुमेन आ तो रही हैं. 1974 में ओनली 800 इंजीनियर्स थी हमारे देश में, और वो बढ़ के 1994 में 56,000 हो गया है. 96 के बाद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कहाँ पहुंच गया, पर 54,000 से और 800. देखिए आप ये बताइए, अभी ये बताइए जो अग्नि का परीक्षण हुआ है उनके वन ऑफ द डायरेक्टर्स में वो लेडी है थॉमस. चैलेंजेस की हम जहां तक बात करें, हम उसी पे टॉपिक पे आ रही हूँ मैं, अपने जो एग्जैक्ट हमारा टॉपिक है कि जैसे जो मेंटल स्ट्रेस जो है, डॉक्टर नीरजा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो वर्किंग वुमेन पे ज्यादा है. एक ग्वालियर में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी. ग्वालियर में एक रिसर्च हुई थी, डॉक्टर कमलेश ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इस पे रिसर्च किया था 200 वुमेन पे, जिनमें उन्होंने 100 तो वर्किंग वुमेन ली और 100 उन्होंने हाउस वाइफ्स ली. तो जो उन्होंने 100 जो वर्किंग वुमेन थी उनमें से 50% में स्ट्रेस था और 25% में सीवियर स्ट्रेस था उनको वर्किंग वुमेन में. तो इसका वो भी एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. असल में क्या है कि जैसे मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट जनरेशन वुमेन है जो अब आई है बाहर निकल के, ठीक है, उस तरह से अगर हम देखें तो, क्योंकि पहले जो मदर इमेज को देखते हुए काम कर भी रही थी या तो घर में, लेकिन वो या फिर वो भी एक्सटेंशन थी फैमिली की, फैमिली फार्म्स में काम किया है या कोई और छोटा मोटा सिलाई कढ़ाई का किया है. तो अगर हम देखें उस तरह से तो पहली जनरेशन जो है औरतों की, जिसने अपनी पॉजिटिव इमेज रखी है सोसाइटी के लिए, पॉजिटिव इमेज रखी है और दिखाया कि हाँ हम कर सकते हैं. इवन स्काई विद फुल कॉन्फिडेंस. हम ये कहते थे स्काई इज लिमिट, लेकिन अब कहने लगे स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर वुमेन, मतलब दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट एनीवेयर. तो देखिए मेंटल स्ट्रेस तो एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि तो घर परिवार को भी संभालना है. अब ये है कि अभी भी आपको मैं सच बता रही हूँ, अभी भी हम जब इतनी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अभी भी वुमेन जो है दे आर ट्रीटेड एज होम मेकर्स. उनकी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज काउंटेड एज होम हाउस होल्ड अफेयर्स. जैसे ही औरत घर का मतलब बाहर से भी जब वो आती है, द फर्स्ट थिंग शी डज, शी एंटर्स द किचन. ठीक है, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. और देखिए स्ट्रेस की जहां तक बात है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ के सबके स्ट्रेसेस हैं. मुझे पता है जैसे ही मैं अपने डिपार्टमेंट में एंटर करती हूँ मेरा बेंट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है. आई एम नॉट अ वुमेन देन.
आपको आपका गोल जो है, आपका जो टारगेट है वो आपका क्लियर है, इसलिए क्लियर है, वो है कि आई एम कमिटेड टू माय प्रोफेशन। आपका इसलिए क्लियर है कि आपको फैमिली सपोर्ट होगी, आपके हस्बैंड की सपोर्ट होगी, मेंटल स्ट्रेस वहाँ ज्यादा बढ़ जाता है। ये मेंटल स्ट्रेस वहाँ ज्यादा बढ़ता है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मेंटल स्ट्रेस तो है वर्क प्लेस पे मेंटल स्ट्रेस तो है, लेकिन मैं उसको कोप अप अपने तरीके से करती हूँ। हाँ जी, मुझे ये नहीं है कि मैं औरत हूँ इसलिए वुमेन शुड नेवर टेक द शेल्टर ऑफ जेंडर बायस। मैं कभी ये भी फैक्ट है, कहूंगी कि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे काम नहीं करना है या मुझे मिलनी चाहिए ना। यस यस, क्योंकि वहां पे कोई बार्गेन नहीं, कुछ नहीं। अगर मेरे में पोटेंशियल है, अगर मेरे में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, और अगर मेरे में काबिलियत है, तो वहां पे जेंडर बायसेस का कोई स्कोप नहीं है। तो आई हैव टू फाइट आउट दैट टाइम। ये नहीं कि भाई देखे मेरे आज सिर में दर्द है क्योंकि मैंने घर पे सारा काम कर लिया, मेरे कहीं और प्रॉब्लम है क्योंकि मैं कर नहीं सकती ना। कभी रिफ्लेक्ट नहीं होने दूंगी कि जस्ट बिकॉज आई एम ए वुमेन आई कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। लेकिन देखो कोप अप तो करना पड़ेगा, देखो मैडम, परिवार को भी और बाहर की जो हमारी लाइफ है, हमारा जो वर्क प्लेस है, वहां पे भी हमें कोप अप तो देखो करना पड़ेगा। तभी हम जो विजिबिलिटी की जो हम बात करते हैं वो तभी हमारी आगे बढ़ रही है। और इट इज लॉ ऑफ द नेचर दैट एवरीबॉडी हैव सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म्स, सोशल मैकेनिज्म है। ये कोई जरूरी नहीं कि महिलाओं पर ही ज्यादा स्ट्रेस है, आज की तारीख में मेल पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो ये हमारे पास सोशल मैकेनिज्म्स है, चाहे हम धर्म का सहारा लें, चाहे हम प्रोफेशनलिज्म, जैसे कहा कि मैं अपने काम में व्यस्त होना चाहती हूँ, वो स्ट्रेस वहां आ जाता है। तो ये हर लाइफ में हर में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क प्लेसेस पे हम एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चैलेंज ये भी है ज्यादा है क्योंकि उसको अपने आप को ज्यादा प्रूव करना पड़ता है। मैं अपनी एक चीज और भी है कि देयर इज लैक ऑफ की रिलेशनशिप्स, वो जल्दी से वर्क प्लेस पे अपने रिलेशंस नहीं बना पाते। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा ना, तो आप स्ट्रेस और टेंशन प्रॉब्लम है प्रूव करने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। वही काम अगर मेल को दे दिया जाए, मैडम जो काम मैं कर रही हूँ वही काम मेल को दे दिया जाता है, तो जिसके सामने मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना, वो ये मान के चलता है कि वो तो ठीक है, बट मैं सामने फीमेल खड़ी हूँ तो ही वांट्स टू जज मी फर्स्ट वो मुझे ये जज करेगा आइदर आई एम कैपेबल और नॉट। ये भी फैक्ट है मैडम कि अगर एक बार उसने प्रूव कर दिया, हाँ, तो सब नहीं वो उसकी बात मानते ही हैं। ये भी फैक्ट है, आई एडमिट दिस थिंग, पर उसको पीछे मुड़ के नहीं देखती, फिर ये भी फैक्ट है। से 30% ज्यादा काम करना पड़ता है। सपोज वर्क प्लेस की जहां तक आप स्ट्रेस की बात करते हो, हमारे ऊपर तो ये भी बैन है कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे, और जो हम पहन रहे हैं वो दूसरे की आंखों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो हर जगह की बात कर रही हूँ, मैं वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ। किसी भी वर्क प्लेस में हम जा रहे हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस क्या है, हमने क्या पहना है, ये हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं चाहिए, अगले को हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी लगेगी ये चाहिए। तो उससे स्ट्रेस तो बढ़ेगा मैडम, लेकिन हम वो स्ट्रेस बर्दाश्त करने को तैयार है। वी वांट टू, वी कैन ओवरकम। अब तक जैसे चैलेंजेस को लिया, कहूंगी जहां तक एफिशिएंसी की बात है, इफेक्टिविटी की बात है, विमेन आर डूइंग एक्सीलेंट। चाहे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे कोप अप कितने ही कर रही हो, लेकिन मैंने देखा है टाइम से पहले हम लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं। हम जो भी बायोलॉजिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, बायोलॉजिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, वो मेन से ज्यादा है। वो हमारी तरफ से, हमारे बिहाफ पे कभी भी हमारे एम्प्लॉयर को शिकायत नहीं होती कि जस्ट बिकॉज शी इज अ लेडी, शी इज अ वुमन, शी इज नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। अच्छा, 40 साल की, मतलब 40 साल पहले देयर वाज, अभी वो रिटायर हो गई हैं, वीसी थी डॉक्टर सुमा चिटनिस। 40 साल पहले जब वो बॉम्बे में रिसर्च करती थी तो वो खुद ऑटो वालों को बुलाती थी, गाड़ी हायर करती, हम रिसर्च के लिए चले। सब लोग देखते थे कि भाई ये महिला हो कि ये क्या क्यों हायर कर रही है, गाड़ी को लेके जा रही है, कहाँ इंटेंशन, आदमी का जो इंटेंशन है वो गलत नजर से देखता है, एटीट्यूड जो है लोगों का, तो वो